प्रियंका जी मंच पर है। प्रियंका जी आपका स्वागत है। प्रियंका जी मंच पर आ चुकी हैं और अब हम आपके बीच और प्रियंका जी के बीच में अब दीवार नहीं बनेंगे। आप सभी का इंतजार खत्म होता है और प्रियंका गांधी जी पूर्णिया के माध्यम से दूसरे चरण के चुनाव के मतदाताओं के लिए आपसे अपील करेंगी। हमारे बीच में पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव जी भी हैं। मैं कहूंगी पप्पू यादव जी का भी जोरदार तालियों से स्वागत करिएगा। बहुत समय से इंतजार कर रहे हैं। बहनें थक गई? नहीं? श्री कृष्णा अलवेरू जी, श्री भूपेश बघेल जी, श्री पप्पू यादव जी, श्री सचिन पायलट जी, श्री नासिर हुसैन जी, श्री कुणाल चौधरी जी, श्री अनीस खान जी, अलका लांबा जी, हमारे चारों प्रत्याशी श्री जितेंद्र कुमार जी, आगे आइए, श्री जितेंद्र कुमार जी, श्री देव नारायण जी, श्री मोहम्मद इरफान जी, श्री संतोष कुशवाहा जी, सबका इस सभा में बहुत बहुत स्वागत और बहुत बहुत धन्यवाद कि आप यहाँ मेरी बातों को सुनने आए हैं। बैठ जाइए। देखिए, ये जो आपकी धरती है ना, पहले तो जहां जहां मैं जाती हूं बिहार में, मैं जनता से ये कहती हूं कि आप अपनी धरती को समझते हो, पहचानते हो कि नहीं? बताओ, क्या पहचानते हो कि इस धरती ने इस देश को क्या दिया है? बताओ भाई, क्या दिया है? बताओ बताओ ना। आप छुप गए फोटो के पीछे, चलो खड़े हो, बताओ। है ये आपके ही पूर्वज थे, बिहार के किसान, जिन्होंने एक ऐसा आंदोलन किया कि जब ये मोबाइल फोन नहीं था जो आपके हाथों में है, जब टीवी नहीं था, जब कोई संचार का माध्यम नहीं था, अखबार भी एक आध छपता था, तब ऐसा आंदोलन किया, इतने धैर्य से, वीरता से अंग्रेजी साम्राज्य का मुकाबला किया, उसके सामने खड़े हो गए कि उनकी आवाज महात्मा गांधी जी तक पहुंची। और महात्मा गांधी जी यहां उस जमाने में सैकड़ों किलोमीटर चलकर आए कि देखें यहां हो क्या रहा है, ये किसान प्रताड़ित क्यों हैं, नाराज क्यों हैं। और जब वो उन किसानों से मिले चंपारण में जाकर, तो उन्हीं किसानों से प्रेरित होकर महात्मा गांधी जी ने सत्याग्रह का आंदोलन शुरू किया, जिससे ये देश आजाद हुआ। तो गर्व होना चाहिए आपको अपनी इस धरती पर, जिसने इस देश को आजादी दिलवाई, इस देश को रास्ता दिखलाया और इस देश की नींव डाली, इस देश के संविधान की नींव डाली। आज भी अगर कोई इस देश का निर्माण कर रहा है तो बिहार का नौजवान कर रहा है, बिहार का नागरिक कर रहा है। कैसे? मैं बताती हूं। मैं यहां जब आई, हेलीकॉप्टर उतरा, तो सबसे पहले मैंने पप्पू जी से पूछा कि यहाँ की सबसे बड़ी समस्या क्या है पूर्णिया में। तो जवाब आया कि पलायन है। और जब मैं कहीं जाती हूँ इस देश में, चाहे मैं केरल में होती हूँ, चाहे कश्मीर में, अगर मैं पूछती हूँ किसी मजदूर से, कोई काम कर रहा होता है खेती में या सड़क पे या किसी इमारत पे, मैं पूछती हूँ कि भाई कहाँ के हो, मुझे कहता है मैं बिहार का हूं। तो आज भी अगर इस देश के निर्माण में किसी की भागीदारी है तो बिहार की जनता की है। दिल्ली में मुझे एक सरकारी घर दिया गया है, उसमें काम हो रहा है। 2 भाई हैं,
जो बड़े ठेकेदार के लिए काम करते हैं, सब कुछ संभालते हैं। एक सुभाष है, एक सज्जन है, दोनों पूर्णिया के हैं। मैंने कहा चलो मेरे साथ, मैं एक दिन के लिए पूर्णिया जा रही हूं, आ जाओ, मैं जहाज में ले जाती हूं, घर घूम के आ जाना। मुझे बताया कि 1 साल से दीदी हम घर नहीं गए हैं, तो अब हम जाएंगे, एक दिन के लिए जाएंगे तो वापस कैसे आ जाएंगे हम एक दिन में। अब जाएंगे तो हम त्योहार के लिए कुछ समय के लिए जाएंगे, 10-15 दिन रह के आएंगे। मैंने खूब उनको तंग किया कि चलो भाई मैं जा रही हूँ एक दिन के लिए, जहाज में जाओगे, परिवार से मिल के आओ। मना कर दिया कि नहीं, हम जब जाएंगे तो कुछ समय के लिए जाएंगे, क्योंकि 1 साल बाद हम परिवार के पास जा रहे हैं। तो इसमें, इस बात में ना एक दर्द है। अब वो इतने काबिल हैं, ये दोनों भाई, कि सब कुछ समझते हैं। बड़े बड़े आर्किटेक्ट आते हैं, उनको भी समझा देते हैं कि भाई नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे होनी चाहिए चुनाई। काबिलियत है, सब कुछ है, लेकिन दर्द देखो कि 1 साल हो गया है परिवार से दूर है, 1 साल हो गया है परिवार के पास जा नहीं पा रहे हैं। यह है आपका सबसे बड़ा दर्द आज बिहार में, बेरोजगारी और पलायन। बेरोजगारी की वजह से पलायन, कि यहां का युवा यहां पे काम नहीं कर सकता, उसको स्थानीय कोई ऐसा उद्योग नहीं है जिसमें उसे नौकरी मिले, कोई ऐसा रोजगार नहीं है जो उसको यहीं पे मिले। यहाँ की सरकार ने तमाम पद खाली रखे हुए हैं, तमाम नौजवान बेरोजगार हैं, लेकिन नौकरी नहीं दे रहे हैं। आज ये आपका सबसे बड़ा दर्द है। यहाँ जो नौजवान खड़े भी हैं, वो भी जानते हैं कि कल को बड़े शहर में जाएंगे, कोई अपना नहीं मिलेगा, कोई जान पहचान नहीं है, रिश्तेदार नहीं है। कहीं पे घर ढूंढेंगे, एक कमरा मिलेगा, उस कमरे में भी 8-10 लोग उसके साथ रहेंगे, अपने परिवार को छोड़ के चले जाएंगे। यहाँ पे बीवी, बच्चे, माँ बाप सब कुछ अपने आप देख रहे हैं, हर समस्या का सामना खुद कर रहे हैं। बच्चा बीमार पड़ गया, या फीस भरनी है, या किसी का इलाज करना है, या पिताजी या माताजी बीमार पड़ गए, उनको अस्पताल ले जाना है। यहाँ तो पूर्णिया में ढंग का अस्पताल भी नहीं है। हर चीज का सामना परिवार यहाँ कर रहा है, और वहां अकेले बिहार का नौजवान, बिहार का नागरिक संघर्ष कर रहा है। जैसे मैंने कहा, त्योहार भी होता है तो आ नहीं पाते, साल बीत जाता है, परिवार को देखे, बच्चे बड़े हो रहे हैं, तमाम समस्याओं का सामना कर रहे हैं, मिल नहीं पाते। जो भी कुछ मिलता है वहां, जितनी भी दिहाड़ी मिलती है उतना ले लेते हैं, मजबूरी है। कहीं किसी ठेकेदार के लिए काम कर लिया, किसी दुकानदार के लिए काम कर लिया, जो भी दे रहा है ले लेते हैं। मैं जानती हूं बड़े शहरों में अक्सर ये होता है कि अपमान भी करते हैं लोग, नाराज हो जाते हैं, उल्टी सीधी बात कर लेते हैं, पूछ लेते हैं भाई तुम कहाँ के हो। ज्यादातर मैंने देखा है बिहार और यूपी के जो लोग हैं, उनका काफी अपमान भी होता है, वो अपमान भी सह लेते हो, कोई उल्टा सीधा बोलता है पी लेते हो उसको। ये सारे दुख है संघर्ष के, आपके हैं, आपके। कोई समझने वाला नहीं है, कोई सहायता करने वाला नहीं है, कहीं से मदद नहीं मिल रही है। आज 20 साल हो गए हैं यहाँ पे, एक ही सरकार चल रही है। आप बार बार जिता रहे हो, मुझे समझ में नहीं आ रहा क्यों बार बार जिता रहे हो, लेकिन जहां भी मैं जाती हूं, पलायन, बेरोजगारी, अपराध, शिक्षा की व्यवस्था नहीं है, स्वास्थ्य की व्यवस्था नहीं है, भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार है। आज आपको छोटे मोटे ऑफिस में जाना है, अपना पहचान पत्र बनाना है, कोई छोटा काम कराना है, बोलो घूस के बिना हो रहा है काम? जोर से बोलो, नहीं हो रहा है। अधिकारियों की आदत बिगड़ गई है, पुलिस प्रशासन, माफ करिए आप यहां खड़े हैं, लेकिन सरकार ऐसी है कि ये बेचारे अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, जो इनको बताया जाता है करते हैं, लेकिन सरकार ऐसी है कि बोलती है कि कोई प्रदर्शन करेगा,
कोई अपने अधिकार मांगेगा, किसी के लिए कोई छोटा मोटा काम करना है, वो आपसे नाराज होगा, बोल देगा कुछ आपको, तो आप मारो पीटो। तो आप प्रदर्शन करते हैं, अपने अधिकार मांगते हैं, तो आपकी पिटाई हो जाती है, आपको पकड़ के जेल में डाल दिया जाता है, आपको दबाया जाता है। यह है सरकार की मानसिकता। और मैंने वो भी मानसिकता देखी है कांग्रेस की सरकारों की, जिसमें कांग्रेस के बड़े बड़े प्रधानमंत्री गांव जाते थे, मोदी जी की तरह चीन और यूएस और इधर उधर राष्ट्रपतियों से हाथ मिलाने नहीं, गांव में किसानों से पता करने कि भाई तुम्हारा गुजारा कैसे चल रहा है, तुम कमा पा रहे हो खेती से, हम कुछ कर सकते हैं तुम्हारे लिए। मैं खुद गई हूं अपने पिताजी के पीछे पीछे, अमेठी के गांव में, कस के डांट खाए, वो प्रधानमंत्री थे, सुनिए, 400 सीटों से आए थे सत्ता में, मोदी जी से ज्यादा, प्रधानमंत्री थे, गांव गांव जाते थे। गांव में एक महिला ने कस के डांट दिया और मैं घबरा गई। मैंने सोचा ये पिताजी को डांट रही है, मैं तो पिताजी से डरती थी क्योंकि बड़े पक्के थे वो, हम कुछ गड़बड़ करते थे तो डांट खाते थे खूब, और महिला डांट रही है गांव की, और मैं देख रही हूं कि भाई ये डर नहीं रही है, ये तो डांट रही है। किस लिए डांट रही थी? क्योंकि पिताजी 6 महीने पहले आए थे, उसने कहा था मेरी यहाँ पे मेरे लिए नल लगवाओ घर के सामने, और पिताजी ने हाँ कहा और अब तक नल लगा नहीं था। तो कहने लगी ठीक है राजीव भैया, प्यार तो बहुत करते हैं आपसे, लेकिन वोट नहीं देंगे अगर हमारा नल नहीं लगेगा। ये थी मानसिकता। और मैंने जब पिताजी से पूछा कि पिताजी वो तो महिला आपको डांट रही थी, आपको बुरा नहीं लगा? तो पिताजी ने कहा कि ये मेरा कर्तव्य है बेटी, और अच्छा लगा कि मुझे डांट पड़ी, क्योंकि इसका मतलब है कि इस महिला को अपने अधिकारों की समझ है, कि ये महिला समझ रही है कि ये सरकार, ये मंत्री, ये सांसद, ये प्रधानमंत्री उसके लिए काम करते हैं, वो समझ रही है। तो ये अच्छी बात है बेटा, इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। ये एक समय की मानसिकता थी। ये मानसिकता महात्मा गांधी जी ने कांग्रेस पार्टी के हर एक नेता के मन में, व्यवहार में डाली। ये मानसिकता ही इस देश की राजनीति की नींव थी। और आज इस देश के प्रधानमंत्री आपके सामने आते हैं और फिजूल की बातें करते हैं, आपके विकास की बात नहीं करते, आपकी नौकरियों, आपके रोजगार की बात नहीं करते, यहां महिलाओं की सुरक्षा की बात नहीं करते। क्या बात करते हैं? मैं सुन रही थी कल उनका भाषण, कैसे कैसे शब्द बोल रहे थे, कट्टा, दुनाली, गोली, फिरौती, रंगदारी, हत्या, अपहरण, खून की नदियां, ये बातें, ऐसी बातें करनी चाहिए इस देश के प्रधानमंत्री को? शर्म आनी चाहिए उनको। चुनाव का समय है, आपको बताए कितने रोजगार दिए हैं 10 सालों में, आपको बताए महिलाओं के लिए क्या किया है, उनको अपने पैरों पे खड़े होने के लिए क्या दिया है, आपको बताएं कि ये जो महिलाएं यहाँ पे खड़ी हैं, नौजवान, इनके लिए शिक्षा के लिए क्या किया है। यहाँ पूर्णिया में अस्पताल क्यों नहीं है? अच्छा, एम्स क्यों नहीं लगवाया यहाँ? 10 साल हो गए हैं, और आपकी बात करने के बजाय डर, भय फैलाने वाली बातें, आपका ध्यान भटकाने वाली बातें, कभी महिलाओं को बोलेंगे धर्म के आधार पर शपथ ले लो, और भाजपा को वोट दो। अरे भाई क्यों? क्यों? क्या किया है आपके लिए भाजपा ने? मैं एक गांव में गई थी, वहां महिलाएं ने मुझे, महिला थी एक, मैंने पूछा ये बच्चे स्कूल नहीं जाते? कहा नहीं जाते। मैंने कहा क्यों? कहती है स्कूल नहीं है, पाठशाला नहीं है मेरे गांव में। मैंने कहा अच्छा, बिजली है? कहती है नहीं है, खंबा लगा था 10 साल पहले, अभी बिजली नहीं आई। फिर मैंने पूछा पानी आता है इस नलके में? कहती है नलका तो लगा गए लेकिन पानी नहीं आता। तो मैंने कहा फिर किया क्या है आपके लिए सरकार ने? कहती है दीदी कुछ नहीं,